तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग के एक सामने लेकर आए हैं दशमलव। दशमलव में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कौन शांत है और कौन अशांत है। तो मैं आप लोग सामने देखिए, अब क्लास में बताने जा रहा हूँ, पूरा का पूरा क्लास देखिए, पूरा 100% आप लोग समझ में आएगा दशमलव के बारे में। जो है यहाँ पर शांत होता है और एक होता है अशांत। इसमें क्या होता है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजिंग होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शांत शांत दशमलव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग और इसको बोलते हैं यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो दशमलव दो भागों में बांटा गया है, एक शांत होता है एक अशांत होता है। इसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग। और बात करते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर मैं डायग्राम के साथ मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर बोलते हैं हम लोग अशांत आवर्ती बोलते हैं इसको, अशांत आवर्ती। इसको बोलते हैं हम लोग अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती इसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रेकनिंग बोलते हैं इसको। नॉन टर्मिनेटिंग और रेकनिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकनिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकनिंग बोलते हैं। यहाँ से स्पेस नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकनिंग बोलते हैं इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकनिंग बोलते हैं। आप बात करते हैं तो शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, यहाँ पर जो दशमलव की बाद की जो संख्या होती है वो सीमित में होती है, यानी दशमलव की बाद की जो संख्या होती है सीमित में होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल में आप लोग को लेकर दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ यहाँ पर, जैसे 7 भिन्न के रूप में मैं लिखता हूँ 7/8 हो रहा है यहाँ पर, या 3/2 हो रहा है। यहाँ पर देखता हूँ मैं, आप लोग भाग विधि से मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, शांत और शांत पहचानने के दो तरीके होते हैं, एक भाग विधि होता है, एक बिना भाग विधि होता है। तो यहाँ पर देखना आप लोग, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि बात कर रहा हूँ हम लोग भाग विधि। एक में मैं भाग विधि बता रहा हूँ आपको। भाग विधि होता है, एक होता है आपका बिना भाग विधि, बिना भाग विधि, बिना भाग विधि। एक होता है भाग विधि, एक होता है बिना भाग विधि। सबसे पहले आप लोगों को समझाऊंगा मैं भाग विधि के बारे में। भाग विधि से सिंपल आप लोग जानते भी होंगे कैसे भाग करके इसको शांत और शांत पहचानते हैं। जैसे यहाँ पर 7/8 है और 3/2 है। 7/8 को मैं ऐसे भाग करता हूँ, जैसे कि आप लोग मैं सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 7 में भाग करूँगा 8 से, यानी अंश बटा हर से भाग करूँगा मैं, 8 से भाग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, दशमलव डालकर यहाँ पर 0 डालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 64 हो जाएगा। यहाँ पर दहाई 10 में से 4 घटेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, एक कट जाएगा। ऊपर से फिर दशमलव यहाँ पर डालेंगे 0 हो जाएगा। फिर 8 7 हो जाएगा आपका 56, 8 7 56 हो रहा है। यहाँ पर एक दही के 10 में 6 घटेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। फिर यहाँ पर दशमलव डाले एक बार, तो एक बार 0 डाल सकते हैं। 8 × 5 = 40। इसका मतलब कहने का है, देखिए ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर दशमलव कुछ बाद की संख्या यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पर सीमित में हो गया है, असीमित नहीं है, सीमित में हो गया, यानी कट गया, पूरा कट गया। इसको बोलेंगे हम लोग जैसे शांत। यहाँ पर आपको हो जाएगा 0.875, यानी आपका जो दशमलव की बाद की संख्या होती है सीमित में हो गई। तो जब सीमित में हो जाती है तो ऐसी संख्या को हम लोग शांत दशमलव बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। जिसे सीमित में हो जाता है इसको बोलते हैं शांत दशमलव। अगर बात करते हैं यहाँ पर 3/2 लिखा हुआ है, तो 3 में भाग करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, दशमलव डालते हैं, फिर 0 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, और ये कट गया, ये भी सीमित में हो गया, 1.5 आ गया, 1.5 में आ गया, यानी इसका मतलब ये भी सीमित हो गया, यानी 7 दशमलव हो गई है। और बात करते हैं हम लोग यहाँ पर भाग विधि से हो गया। बिना भाग विधि से देखते हैं कि यहाँ पर बिना भाग विधि से अगर बनाते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से, और बिना भाग विधि से बनाते हैं तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। आप लोगों को जानकारी बिना भाग विधि से बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा नोट कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर अगर आप लोग का शांत दशमलव पहचानना हो तो यहाँ पर होते हैं 2 के पावर n रहना चाहिए, या 5 के पावर m, या आपको 2 के पावर m और 5 के पावर m। ये आपका अगर अंश बटा हर, यानी हर में, यानी नीचे, जैसे p/q, यानी p/q की बात मैं बात करता हूँ, तो हर में आपका ये रहना चाहिए, आपका यहाँ पर आपका हर में p/q, यानी q के रूप में आपका 2 के पावर n और या 5 के पावर m, या 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप में अगर रहता है हर, नीचे q आपके इसके रूप में रहता है, तो समझ लिया आप लोग शांत दशमलव है। अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आती है हर में, तो उसको बोलेंगे अशांत दशमलव। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में बात करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 7/8, मैं ऐसे को पहचानूंगा कैसे, बिना भाग विधि से पहचानना है। तो बिना भाग विधि से पहचानने के लिए यहाँ पर मैं बताऊँ कि यहाँ पर 2 के पावर n आना चाहिए, p का यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 बटा, यहाँ पर लिखा हुआ आपका
यहाँ पर आपका क्वेश्चन था 7/8, यहाँ पर 7/8 था, इसको हमको पहचानना था। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। नीचे P/Q इसका मतलब 7/8 है, तो 8 को हम लोग करेंगे गुणनखंड। तो 8 का क्यों हम लोग करते हैं गुणनखंड, यानी 8 का गुणनखंड करते हैं तो हो जाएगा आपका 4, ये आपका हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 कम 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना, और ऊपर 7 का 7 हो गया। इसका कहने का मतलब 7 आपका हो जाएगा 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, यानी यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि 2 के पावर n, 2 के पावर n का मतलब 2 के पावर यहाँ पर 3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है आपका नीचे हर में आपका 2 के पावर n के रूप में आपका आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन होती है। और आपका मैं ले लेता हूँ यहाँ पर और एक और एग्जाम्पल में लेता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर एग्जाम्पल एक और लेता हूँ यहाँ पर, अगर ले लेते हैं हम लोग 14/14 अगर ले लेते हैं हम लोग 30 ले लेते हैं, 14/30 ले लेते हैं, तो देखते हैं शांत दशमलव हो रहा है क्या, शांत दशमलव हो रहा है। तो हम बताए थे आपको अंश बटा हर, यानी हर में यानी जो या 30 दिया है, ये अगर 2 के पावर m या 5 के पावर m या 2 के पावर n गुणा 5 के पावर n के रूप में आ जाता है तो हम लोग शांत होगा, नहीं आएगा तो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 2 के पावर यानी 14 पर आ जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि 30 को हम लोग तोड़ना है, 30 को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, तो 2 के 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 से 3 5 15, यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5, तो ये हो गया आपका 2 गुणा 3 गुणा 5। यानी आपको बताए थे हम 2 या 5 या 2 या 5 अंश बटा हर, यानी हर में 2 या 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है तो आपका हो जाएगा अशांत दशमलव। यानी यहाँ पर देखिए 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 3 आ गया है, इसलिए हो जाएगा शांत नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका अशांत होगा। क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा अशांत। सुनिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा अशांत, हो जाएगा अशांत, ये हो जाएगा आपका अशांत दशमलव बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग अशांत दशमलव। अब बात करते हैं यहाँ पर, आप लोगों को ज़्यादा तो समझ में आ गया होगा P/Q यानी 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m यानी अंश बटा हर के रूप में ये अगर संख्या आती है नीचे तो समझ लेंगे कि यहाँ पर शांत होगा, नहीं होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा अशांत। जैसे यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा आ गया था तो इसलिए ये क्या हो गया था आप लोग का, ये हो गया था आप लोग का अशांत दशमलव हो गया था। क्या हो गया था अशांत, यानी 2 के पावर 1 और 3 के पावर यहाँ पर 1, 3 एक ही था, 5 के पावर यानी 3 यहाँ पर आ गया एक्स्ट्रा, 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये हो जाएगा आपका अशांत दशमलव। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा शांत दशमलव। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती के बारे में समझते हैं पहले, उसके बाद से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अशांत आवर्ती का हम लोग बात करते हैं। तो अशांत आवर्ती में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, इसमें दशमलव की जो बाद की संख्या होती है असीमित होती है और पुनरावृत्ति करती है, असीमित होती है और पुनरावृत्ति करती है। दशमलव की बाद की संख्या, सुनिएगा ध्यान से, नोट में बात करते हैं, दशमलव की बाद की संख्या, दशमलव की बाद की संख्या असीमित होती है, असीमित होती है तथा आपका ये रिपीट करती है, यानी पुनरावृत्ति करती है, पुनरावृत्ति करती है, यानी रिपीटेशन बात करते हैं, रिपीटेशन बात करते हैं, नहीं एक ही चीज़ दोबारा आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन। अगर बात करते हैं एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ तो एग्जाम्पल में आप लोग को हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में लेता हूँ, जैसे कि हो जाएगा आपका 2/3 एग्जाम्पल में लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 2/3 यहाँ पर मैं भाग करता हूँ, इसमें 2 में 3 से भाग करता हूँ। देखिएगा आप लोग भाग विधि, सबसे पहले हम भाग विधि सबसे सिखाते हैं, उसके बाद से हम लोग चलते हैं बिना भाग विधि से। तो चलो भाग विधि सब देखते हैं। तो भाग विधि में 2/3 का भाग करते हैं, 2 में 3 से भाग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 0। अगर बात करते हैं 3 से भाग करते हैं हम लोग, तो 3 से 18 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर से यहाँ पर फिर दशमलव लगा हुआ था, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 से 18 फिर 2 हो जा रहा है, फिर 3 से 18 यहाँ पर दशमलव एक बार लगा दिए तो 0 ऑटोमेटिक उतर जाता है ये, 3 से 18 फिर से देखिए तो 2 बार यानी रिपीट कर रहा है, 2 बार दोहरा रहा है ये। इसका मतलब है कि 0.666 ऐसे करके आ रहा है, यानी अनलिमिटेड। इसका मतलब पुनरावृत्ति, एक ही चीज़ पुनरावृत्ति बार बार दोबारा रहा है, यानी पुनरावृत्ति कर रहा है, रिपीटेशन कर रहा है, 6 करके यहाँ पर पुनरावृत्ति कर रहा है। तो हम लोग इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती बोलते हैं, सॉरी इसको अशांत आवर्ती बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलते हैं इसको हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर 2/3 को हम लोग बार बार रिपीट कर रहा है, इसको हम लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखिएगा, और ये इसको हमको लिखना चाहूँ मैं, तो जो चीज़ हम लोग रिपीट करता है
यानी पुनरावृत्ति करता है, उस पर हम लोग लगा देते हैं बार। क्या लगाते हैं इस पर? बार। बार इसको बोलते हैं रेकरिंग। यहाँ पर हम लोग क्या लगा दिए? रेकरिंग लगा दिए, यानी 0.6 के ऊपर रेकरिंग लगा दिए। तो हम लोग बोलेंगे इसको कि हम लोग का ये आप लोग का पुनरावृत्ति करता है, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, यानी शांत नहीं हो रहा है, यानी असीमित में मात्रा में आ रहा है, बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इसको अशांत आवर्ती बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ पर बात करते हैं हम लोग जैसे कि अशांत अनावर्ती का। अशांत अनावर्ती सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ भी आने लगता है, जिससे कि बनाते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे कि 1 0, फिर यहाँ पर क्या करेगा 1 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर 1 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 3, ऐसे करके रिपीट करने लगता है। अगर एग्जांपल में मैं लेता हूँ 5 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 0 0 1, फिर 5 0 0, ऐसे करके आने लगता है। तो इसको हम बोलते हैं, इसे समाप्त नहीं होता ये कुछ भी आने लगता है ऑटोमेटिक, जैसे कि इसमें कटने का चांस नहीं रहता, कुछ भी आने लगता है, उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती बोलते हैं। इसमें सीमित मात्रा में कुछ नहीं होता है ना। इसमें देखिए, इसमें दशमलव की जो बाद की जो संख्या होती है असीमित होती है। दशमलव की बाद की संख्या जो होती है असीमित होती है। दशमलव की बाद की संख्या असीमित होती है। असीमित होती है। सुनिएगा ध्यान से, जो बाद की संख्या होती है असीमित होती है। एक बार लिख देता हूँ, मैं फिर से 2 बार लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर दशमलव की बाद की संख्या दशमलव की बाद की संख्या असीमित होती है। असीमित होती है। असीमित तथा पुनरावृत्ति नहीं होती है, पुनरावृत्ति नहीं करती है, पुनरावृत्ति नहीं करती है। इसमें पुनरावृत्ति भी नहीं करती है। दशमलव के बाद की संख्या असीमित होती है, सीमित नहीं होती है। इसमें हम लोग बोलते हैं, इसमें अशांत दशमलव अनावर्ती बोलते हैं इसको, अशांत दशमलव अनावर्ती, या इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। यहाँ पर देखिए मिटक गया है, यहाँ पर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग जाएगा आपका रेकरिंग नॉन रेकरिंग हो जाएगा। और बात करते हैं हम यहाँ पर, आप लोग समझ में आ गया होगा कौन अशांत आवर्ती और कौन शांत आवर्ती है। यहाँ पर आप बताए थे अभी जस्ट भाग विधि जो बताए थे, और बिना भाग विधि बता दिए। भाग विधि से ऐसे करके बनाते हैं, और भाग विधि में अगर भाग विधि नहीं बनाना है तो आपको बताए थे P बटा जो Q होता है, उसमें आपका ऊपर जो संख्या P और नीचे वाला संख्या में आपका 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। अगर नहीं रहता है उसको बोलते हैं हम लोग अशांत आवर्ती बोलेंगे। अशांत में दशमलव में चल जाता है। तो आपको मैं ये बता दूँ, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ये बता दूँ कि ये जो संख्या होती है, ये जो संख्या होती है दोनों शांत, और यहाँ पर जो शांत है, सुनिए ध्यान से, शांत और शांत यानी टर्मिनेटिंग और अशांत आवर्ती, ये दोनों आपका परिमेय संख्या होती है। दोनों परिमेय संख्या होती है। सुनिएगा ध्यान से, मैं बताया हूँ अभी जस्ट, दोनों ये परिमेय संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये शांत और अशांत दोनों परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। और ये होता है आपका अशांत अनावर्ती, ये होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होती है। याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर जो बात किया जाएगा, यहाँ पर अशांत आवर्ती और शांत दशमलव आपका होता है परिमेय संख्या। मैं एग्जांपल में लिया था यहाँ पर 7/8, यहाँ पर और 3/2 यानी 1.5 आया था। इसका मतलब हो गया आपका बाटा के रूप में, भिन्न के रूप में है, ये भी भिन्न के रूप में आता है। मैं एग्जाम्पल में देता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर एग्जांपल मैं इसका लेता हूँ, यानी 0.6 के ऊपर रेकरिंग रहता है, तो इसको हम लोग बदलते हैं कैसे, इसको भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ पर 6 के 6 ऊपर आता है, और जिस पर रेकरिंग लगा रहता है उसके लिए 9 1 नीचे चले जाता है। इसको काटेंगे हम लोग, 2 3 6 यहाँ पर 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 3 9, यानी 2/3 आता है, यानी भिन्न के रूप में आता है। ये परिमेय संख्या बदल गया। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर 1.5 लिखा हुआ है, 1.5 इसको दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर काटेंगे इसको तो 5 3 15, 5 दूना 10, यानी 3/2 आ गया। यानी आपका ये भी भिन्न के रूप में आएगा। यानी जो बाटा के रूप में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ये आपका नहीं आ रहा है, इसमें असीमित होता है, तो इसलिए हो गया कौन सा, तो अपरिमेय संख्या। ये हो गया आपका परिमेय संख्या। याद रखिए आपको, शांत दशमलव और यहाँ पर अशांत आवर्ती, ये दोनों परिमेय संख्या होती है।
आगे रेकरिंग की बात करते हैं हम लोग। रेकरिंग का यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, रेकरिंग की यहाँ पर बात करते हैं। रेकरिंग निकालने का भी तरीका मैं 1 सेकंड में सिखाता हूँ 1 मिनट। देखिएगा बोर्ड पर देखिए पूरा। यहाँ पर मैं एग्जांपल में लेता हूँ, यहाँ पर 0.54 दोनों पर रेकरिंग रहता है, दोनों पर रेकरिंग है, 5-4 पर दोनों पर रेकरिंग है। यहाँ पर 5-4 ऊपर लिख दूंगा, जितना जिस पर रेकरिंग उसको क्या करता हूँ मैं उसको लिख देता हूँ पहले ऊपर। 2 को पर रेकरिंग लगा रहता है, इसके लिए 2 को 9 हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैं काटना चाहूँ 3 से तो 3 एकम 3, यहाँ पर 3 बटे 24 18 हो जाएगा। फिर 3 3 फिर काटूंगा इसको 3 से 18, फिर 3 एकम 3 यानी 6 बटा आपका 11, यानी भिन्न के रूप में आ गया। इसका मतलब है आपका भिन्न के रूप में बदल दिया। अशांत आवर्ती को हमने भिन्न के रूप में बदल दिया, यानी यहाँ पर दशमलव को हमने बदल दिया आपको अशांत आवर्ती को हमने भिन्न के रूप में 6/11 आंसर आ गया। अब मैं इसका बात करता हूँ तो 0 यहाँ पर 4 के ऊपर रेकरिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर 64 लिख देंगे पूरा, और 6 इसमें से क्या करें, जिस पर रेकरिंग है तो उन्हें घटा देते हैं, और जिस पर रेकरिंग रहता है उसके लिए 9 हो जाएगा, और यहाँ पर जिस पर रेकरिंग रहता है उसके लिए 0। इसमें 64 में से 6 घटेगा तो यहाँ से 4 10 58 बटा आपका 90 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे क्या, तो यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ 2 9 18, यहाँ पर हो जाएगा 45, यानी 29 बटा आपका 45 हो जाएगा। 29 बटा 45 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया होगा यहाँ शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब हम अगले वीडियो में ये पूरा विस्तार से समझाएंगे आपका रेकरिंग नॉन रेकरिंग में कैसे क्या होता है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।